अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे 9th क्लास की जनरल रियाजी आर्ट्स। तो हमने पिछले लेक्चरों में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर रही। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3, यूनिट नंबर 3। ठीक है जी, क्या नेम है जी चैप्टर का? कारोबारी हिसाब। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कीमत फ़रोख्त मालूम कीजिए। ठीक है जी, मगर इससे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट समझेंगे। चैप्टर का नाम है कारोबारी हिसाब। तो कारोबारी हिसाब में मैं कोई एक बिज़नेस कर लेता हूँ। ठीक है जी, उसमें मैं कुछ चीज़ें ख़रीदता भी हूँ और उन्हें फ़रोख्त भी करता हूँ। उसमें मेरा नफ़ा भी होता है और नुकसान भी होता है। ये पॉइंट हम चंद सीखेंगे। यानी कि कोई चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ तो उसे मैं कहता हूँ कीमते ख़रीद। ठीक है जी, और कोई चीज़ मैं ख़रीद के आगे फ़रोख्त कर रहा हूँ उसे मैं बोलूँगा कीमते फ़रोख्त। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब नफ़ा, ठीक है जी, अब मैं सेल करूँगा ख़रीद के आगे तो नफ़ा भी होगा और नुकसान भी हो सकता है। ठीक है जी, बिज़नेस है ना, उसमें नफ़ा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कीमतें ख़रीद यानी कि एक चीज़ मैं ख़रीदता हूँ, वो मैं 100 रुपये की चीज़ ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, अब वही चीज़ मैं सेल कर रहा हूँ यानी कि फ़रोख्त कर रहा हूँ, तो वो मैं सेल कर देता हूँ कितने में? 120 रुपये में। ठीक है जी, कितने में कर रहा हूँ? 120 रुपये में। अब इसमें मेरा नफ़ा कैसे मालूम किया जाएगा कि इसमें मैंने इतने की चीज़ ख़रीदी और इतने की फ़रोख्त की, तो इसमें मेरा नफ़ा कितना है? ठीक है, उसके लिए क्या करूँगा, जो हमारे पास नफ़ा मालूम करने के लिए कीमतें फ़रोख्त है, ठीक है जी, उसको मैं क्या करूँगा, माइनस कर दूँगा कीमतें ख़रीद में से। क्या कर दूँगा? माइनस कर दूँगा कीमतें ख़रीद में से। कैसे जी? कीमतें फ़रोख्त कितने की मैंने? 120 रुपये की। माइनस कर देता हूँ कितने की ख़रीदी मैंने? 100 रुपये की। तो जब मैं इसे माइनस करता हूँ तो हमारे पास ये नफ़ा कितना निकल आएगा जी? 120 में से 100 माइनस किए तो मेरे पास कितना, यानी कि 20 रुपीज़, ये मेरा नफ़ा निकल आया। अब नुकसान कैसे होगा? नुकसान ऐसे हो गया कि मैंने कीमतें ख़रीद कितने की जी? एक चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ 100 रुपये की। ठीक है जी, वो ज़्यादा देर मेरे पास पड़ी रही, वो सेल नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या किया, फ़रोख्त कम पैसे में कर दी। कितने में? कम पैसे में फ़रोख्त कर ली, मैंने कर दी 80 रुपीज़ की। ठीक है, इस तरह क्या होगा, ये मेरा नुकसान हो गया। अब नुकसान कैसे मालूम करेंगे? कीमतें ख़रीद जैसे ये हमने किया, उसमें से माइनस कर देंगे कीमतें फ़रोख्त को, तो इस तरह हमारे पास नुकसान आ जाएगा। मगर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले चंद फार्मूलाज हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है जी, उनकी मदद से हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। पहले तो हमारे पास है फार्मूला कीमतें फ़रोख्त का। ठीक है जी, क्या फार्मूला है जी? कीमतें फ़रोख्त का। अब कीमतें फ़रोख्त का हमारे पास फार्मूला क्या है? कीमतें फ़रोख्त इज़ इक्वल टू कीमतें ख़रीद मल्टीप्लाई 100 प्लस नफ़ा ओवर 100। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गई? कीमतें फ़रोख्त। अब हमारे पास अगर नुकसान में आ जाता है तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी, कीमतें फ़रोख्त इज़ इक्वल टू कीमतें ख़रीद मल्टीप्लाई 100। अब क्या नुकसान है? जब नुकसान आ जाए तो माइनस करेंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे जी? माइनस करेंगे ओवर 100। ठीक है जी, इसी तरह अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया किसका? कीमतें फ़रोख्त का, नफ़े में भी और नुकसान में भी। ठीक है जी, ऐसे ही है। अब हमारे पास जो दूसरा फार्मूला है वो कौन सा है जी? अब दूसरा फार्मूला है मेरे पास कीमतें ख़रीद का। क्या है जी? कीमतें ख़रीद। कीमतें ख़रीद इज़ इक्वल टू,
ठीक है जी। क्या करेंगे, कीमतें ख़रीद लिखेंगे, इसके बाद इज़ इक्वल टू कीमतें फ़रोख्त, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 100 के साथ ओवर 100 प्लस नफ़ा। ठीक है जी। अब ये तो हमारे पास क्या हो गया, नफ़ा में। अगर कीमतें ख़रीद का नुकसान में है तो लिखेंगे यहाँ पे कीमतें नुकसान इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, कीमतें फ़रोख्त, ठीक है जी, मल्टीप्लाई 100। अब क्या है, नुकसान में है तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस नुकसान। ठीक है जी, ये हमारे पास कीमतें ख़रीद का भी हो गया। अब हमारे पास जो अगला फार्मूला है वो क्या है जी, हमारे पास फ़ीसद में क्या है जी, फ़ीसद में कोई भी चीज़ हमने फ़ीसद में मालूम करनी है, यानी कि हमने नफ़ा फ़ीसद में मालूम करना है, नफ़ा फ़ीसद में। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू क्या करेंगे, नफ़ा ओवर कीमतें फ़रोख्त, ठीक है जी, कीमतें फ़रोख्त मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 100 के साथ, तो नफ़ा फ़ीसद में मालूम कर लेंगे। ठीक है जी। अब इसके अलावा अगर हम नुकसान देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास है, फार्मूले की मदद से हम इसे आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास नुकसान आ जाएगा, फ़र्क इतना ही होगा। ठीक है जी। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं जी इस एक्सरसाइज को। ये हमारे पास चंद फार्मूले थे, मगर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ रब्ता कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास, 3.1। ठीक है जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1। क्या कहता है जी, कीमतें फ़रोख्त मालूम कीजिए। क्या करना है जी, हमने कीमतें फ़रोख्त, इसमें हमारे पास 6 जूज़ हैं, 6 के 6 ही हम सॉल्व करके देखेंगे। पहला हमारे पास क्या है जी, उसमें मैं दी हुई कीमतें फ़रोख्त, ऐसा ही है जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीमतें फ़रोख्त, सॉरी ख़रीद है तो ये ख़रीद आ गई। ठीक है, इज़ इक्वल टू कितना है जी, 950 रुपये, ऐसा ही है जी। कितने हैं जी, 950 रुपये। और क्या दिया हुआ है, नफ़ा। ठीक है, इज़ इक्वल टू कितना है जी, 10%। मालूम क्या करना है हमने, कीमतें फ़रोख्त। अब हमने क्या पीछे फार्मूले पढ़े हैं तो उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा जाएगा जी फार्मूले के मुताबिक, कीमतें फ़रोख्त, क्योंकि हमने फ़रोख्त मालूम करनी है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कीमतें फ़रोख्त। फार्मूला के मदद से हम सॉल्व करेंगे इसको, फ़रोख्त। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू क्या है जी हमारे पास, कीमतें ख़रीद मल्टीप्लाई किसके साथ करवाएंगे, 100 के साथ। अगर नफ़ा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, नफ़ा ओवर 100, ऐसा ही है जी। और ब्रैकेट में क्लोज़ कर देते हैं इसको। अब इसमें कीमतें पुट करके देखते हैं, कीमतें ख़रीद कितनी है जी हमारे पास, 950, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई 100, नफ़ा कितना दिया हुआ है, 10 और ओवर 10। ठीक है जी, 950 ऐसे लिख लेता हूँ। ये प्लस हो रहे हैं तो 110 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। अब मैं इसको कैलकुलेट करके देखता हूँ तो मेरे पास इसका आंसर आता है 1050। कितना आ गया जी, 1045, सॉरी। ठीक है जी, ये इसका फाइनल आंसर है। हमने इस तरह क्या कर ली, कीमतें फ़रोख्त मालूम कर ली। ये हमारे पास जुज़ 1 कंप्लीट हो चुका है। अब जुज़ 2 करके देखते हैं। जुज़ 2 में क्या कहता है जी हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ जुज़ नंबर 2। इसने हमें क्या वैल्यू दी है जी, गिवन कीमतें ख़रीद इज़ क्या आ जाएगा हमारे पास, कितनी दी हुई है,
ये 1540 रुपये। ठीक है जी। और क्या है, नुकसान दिया हुआ है, नुकसान कितना दिया हुआ है जी इसने, 5%। ठीक है जी, ऐसा ही है, ये 5%। अब हमने सॉल्व करके देखना है, क्या मालूम कर रहे हैं, कीमतें फ़रोख्त। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कीमतें फ़रोख्त। फार्मूला के मुताबिक क्या है जी हमारे पास, कीमतें ख़रीद, ऐसा ही है, मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको 100 के साथ। अगर नुकसान है तो क्या करेंगे, माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे नुकसान ओवर 100। ठीक है, इसमें कीमतें पुट कर देते हैं फार्मूला में। क्या है जी हमारे पास, कीमतें ख़रीद कितनी है, 1540 रुपये, मल्टीप्लाई 100 माइनस है नुकसान कितना है, 5 ओवर 100, ऐसा ही हो जाएगा। ये एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई 100 में से माइनस किया 5 तो 95 ओवर 100। ठीक है जी। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो हमारे पास आ गया 1463। ठीक है, यानी कि 1463 रुपये हमारे पास क्या आ गया, इसकी कीमतें फ़रोख्त। ये हमारे पास इसका फ़ाइनल आंसर। अब जुज़ नंबर है हमारे पास 3। जुज़ नंबर 3 में क्या है, कीमतें ख़रीद दी हुई है, कितनी है जी कीमतें ख़रीद हमें दी इसने, कीमतें ख़रीद इज़ इक्वल टू 9600 रुपया। कितना है जी, 9600 रुपये। और क्या दिया हुआ है जी, नफ़ा इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है जी। क्या मालूम कर रहे हैं हम, कीमतें फ़रोख्त। तो फार्मूला सिंपल पुट करते जाएंगे और हमारे पास इसका आंसर आता जाएगा, कीमतें फ़रोख्त इज़ इक्वल टू, अब नफ़ा है तो उसके मुताबिक फार्मूला पुट करेंगे, कीमतें ख़रीद मल्टीप्लाई 100, नफ़ा होगा तो प्लस नफ़ा ओवर क्या है जी 100, ऐसा ही है। अब इसमें कीमतें पुट कर देंगे, कितनी कीमत है जी कीमतें ख़रीद की, 9600 मल्टीप्लाई 100, नफ़ा कितना है, प्लस करेंगे 10 और ये 100 एज इट इज़ आ गया। 9600 ऐसे ही लिख लेता हूँ, प्लस करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 110 ओवर 100। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है जी कितना आ रहा है जी, 10,560 रुपये। कितना आ रहा है जी, 10,560 रुपये। ठीक है जी, ये इसका फाइनल आंसर। अब जुज़ नंबर 4 करके देखते हैं जी। जुज़ नंबर 4, ये जुज़ नंबर 4 है हमारे पास। इसने गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, कीमतें ख़रीद। तो इधर मैं लिख लेता हूँ, कीमतें ख़रीद इज़ इक्वल टू कितनी है जी, 1,26,000, ऐसा ही है जी, 1,26,000 रुपये। और क्या दिया हुआ है जी, नुकसान दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है जी, नुकसान इज़ इक्वल टू कितना है जी हमारे पास, 5%। कितना दिया हुआ है, 5%। हम मालूम क्या कर रहे हैं जी, मालूम हम कर रहे हैं कीमतें फ़रोख्त, ऐसा ही है जी, इज़ इक्वल टू। अब नुकसान के मुताबिक हम फार्मूला लगाएंगे, कीमतें क्या आ जाएगा जी यहाँ पे, ख़रीद मल्टीप्लाई 100, जब नुकसान आए तो माइनस नुकसान ओवर 100, ऐसा ही है जी। अब मैं कीमतें पुट कर देता हूँ, कितनी है जी कीमतें ख़रीद, 1,26,000, ऐसा ही है जी। मल्टीप्लाई करवा दूंगा 100 से, माइनस है तो नुकसान कितना दिया हुआ है, 5% ओवर 100 में, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, ये एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लेता हूँ, कितना है जी, 1,26,000 मल्टीप्लाई 100 में से 5 आउट किए तो 95 ओवर 100, ऐसे ही है जी। अब इसको मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ तो हमारे पास आ रहा है जी, कितना आ जाएगा ये, 1,19,700। कितना नुकसान कीमतें फ़रोख्त में हमें जो नुकसान का फार्मूला पुट किया है तो कितना निकला है जी, 1,19,700 रुपये। ठीक है जी, ये इसका फाइनल आंसर। जुज़ नंबर 4 कंप्लीट। अब जुज़ नंबर 5 करके देखते हैं जी। जुज़ नंबर 5 में क्या गिवन डाटा है जी हमारे पास, कीमतें ख़रीद। ठीक है जी, कितनी है जी कीमतें ख़रीद दी हुई उन्होंने, 480 रुपये।
ठीक है जी, ऐसा ही है। और क्या दिया हुआ है हमें, नफ़ा कितना है जी हमारे पास, नफ़ा है 3%। ठीक है जी, क्या मालूम कर रहे हैं हम मालूम कर रहे हैं जी कीमत फ़रोख्त। उसके मुताबिक हमने कीमत फ़रोख्त का फार्मूला पढ़ा है। क्या है जी कीमत फ़रोख्त का फार्मूला, कीमत फ़रोख्त इज़ इक्वल टू कीमत ख़रीद मल्टीप्लाई, अगर हमारे पास नफ़ा है तो क्या करेंगे 100 प्लस नफ़ा, ऐसा ही है जी, ओवर 100 ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसमें कीमतें पुट कर देता हूँ। कीमतें ख़रीद कितनी दी हुई है 480 मल्टीप्लाई 100 प्लस नफ़ा कितना दिया हुआ है 3/100, ये एज इट इज़ लिख लेता हूँ। ठीक है जी, मल्टीप्लाई 100 में 3 प्लस किए तो हमारे पास 13 आ गया 100। अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाता है जी 494.4। कितना आ गया जी 494.4। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के जुज़ कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट जुज़ है जी, जुज़ नंबर 6। कितना है जी जुज़ नंबर हमारे पास 6। ठीक है जी, इसमें हमें जुज़ नंबर 6 में दिया हुआ है कीमत ख़रीद। ठीक है जी, कीमत ख़रीद इज़ इक्वल टू कितनी है जी 760 रुपये। ठीक है, और क्या दिया हुआ है जी नुकसान यहाँ पे लिख देते हैं जी, नुकसान इज़ इक्वल टू कितना जी 4%। ठीक है, हम मालूम क्या कर रहे हैं जी कीमत फ़रोख्त, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कीमत फ़रोख्त। हमने फार्मूला पढ़ा है, नुकसान के मुताबिक क्या करेंगे जी कीमत ख़रीद मल्टीप्लाई 100, जब नुकसान हो तो माइनस करेंगे, नुकसान यहाँ पे लिखेंगे, सही है जी, ओवर 100। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कीमतें पुट कर देता हूँ। कीमतें ख़रीद कितनी है जी 760 रुपये मल्टीप्लाई 100, माइनस करूँगा नुकसान कितना है 4/100। ठीक है जी, ये एज इट इज़ लिख लेता हूँ। मल्टीप्लाई 100 में से 4 आउट किए जी, तो हमारे पास कितने बचेंगे 96/100, ऐसे ही आ गया। अब कैलकुलेट करके देखता हूँ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाता हूँ और 100 पे डिवाइड, तो मेरे पास आ रहा है 724.6 आ रहा है 724.6, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट वाला आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके देखते हैं जी हम, क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हारस ने एक कार 2,48,000 रुपये में ख़रीदी और 12,000 रुपये उसकी डेंटिंग पेंटिंग पर खर्च किए। उसने उसे 5% नफ़ा पर फ़रोख्त कर दिया। गाहक ने हारस को क्या अदा किया, यानी कि कहता है हारस ने एक कार ली जो कि उसकी वैल्यू रकम कितनी है जी, ख़रीदी है उसने कितने रुपए में 2,48,000 रुपये में। ठीक है जी, तो उसने उस पर कुछ डेंटिंग पेंटिंग का काम करवाया, उसका भी उसने 12,000 रुपये किया। फिर उसने सेल कर दी 5% नफ़े के साथ। तो जो ग्राहक ने ख़रीदा है तो 5% नफ़े के साथ उसने क्या अदा किया हारस को, ठीक है, वो हम मालूम करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, जो ख़रीदी वैल्यू उसमें प्लस कर देंगे जो उसने ख़र्चा भी किया उस पर। ठीक है जी, तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ हल। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कुल क्या जी कुल कीमत ख़रीद लिख लेंगे। ठीक है जी, क्या लिख लेंगे, कुल कीमत ख़रीद इज़ इक्वल टू 2,48,000 ये इसने ख़रीदी, प्लस इसमें कर देंगे जो उसने क्या किया है जी, उसने उसका डेंटिंग पेंटिंग का काम करवाया, वो कितना है जी 12,000 रुपये। ऐसा ही है जी। अब मैं जब इसको प्लस करता हूँ तो ये कितना बन जाएगा जी 2,60,000 रुपये। ऐसा ही है जी, 2,60,000 रुपये ये बन रहा है। ठीक है,
अब क्या कहता है जी, उसने 5% नफ़ा के साथ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नफ़ा कितना है जी, 5%। मालूम क्या करना है हमने कि उसने जो ग्राहक ने उसे हारस को रकम अदा की है मुनाफे के साथ जो 5%, वो हमने मालूम करनी है। ऐसा ही है जी। तो हम यहाँ पे कैसे इसे सॉल्व करेंगे जी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कौन सा, वही कीमतें फ़रोख्त वाला। ठीक है, हमने फ़रोख्त की है, तो ये हम क्वेश्चन क्या कर सकते थे, ज़्यादा स्टेप में भी कर सकते थे। यानी कि पहले मैं लिखता यहाँ पे कीमतें ख़रीद वो कितनी थी, 2,48,000 रुपये। फिर मैं लिखता क्या कि उसने काम करवाया डेंटिंग पेंटिंग का, वो 12,000 है। फिर उन दोनों को प्लस करता, फिर कुल कीमत ख़रीद लिखता। फिर इसलिए मैंने क्या किया, ये स्टेप कम किए और बढ़ा के क्या कर दिया, उसको डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। तो वैसे भी आप कर सकते हैं अलग अलग लिख के। ठीक है जी। फिर एंड पे क्या करना होता है, कुल कीमत हमने मालूम करनी होती है, उसके लिए फिर भी प्लस करना है, तो मैंने डायरेक्ट कराया। नफ़ा कितना दे दिया उसने, 5%। अब हमने मालूम क्या करनी है, कीमतें फ़रोख्त। तो कीमतें फ़रोख्त का फार्मूला क्या है जी हमारे पास, कीमतें फ़रोख्त। अब नफ़ा है तो नफ़े के मुताबिक हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी कीमतें ख़रीद मल्टीप्लाई 100। जब नफ़ा होगा तो प्लस करवाएंगे, ऐसा ही है जी, और 100 पे डिवाइड करवा देंगे। कीमतें ख़रीद कितनी है जी, कुल हमारे पास दी हुई 2,60,000 रुपये। ऐसा ही है जी, मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 100 प्लस नफ़ा कितना है जी, 5/100। ऐसा ही है जी। इसको एज इट इज़ लिख लेता हूँ, कितना है जी, 2,60,000 मल्टीप्लाई, अब 100 में प्लस करता हूँ 5, तो 105/100। ठीक है जी। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं जी, कैलकुलेट करते हैं जी, तो हमारे पास आ जाता है 2,73,000। कितना जी, 2,73,000 रुपये हमारे पास इसका जो नफ़े के साथ कीमतें फ़रोख्त के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब के लिए मुझे इजाज़त दें, बाकी अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। मेरी वीडियो को शेयर